जय मसीह दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो हर व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसने कहा कि वो सब प्राणियों का आत्मा और सब आत्माओं का परमेश्वर है। इस संसार में जितना भी प्राणी हैं उन सब का परमेश्वर और सब आत्माओं का वो परमेश्वर है। इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं वो सभी के लिए है, चाहे किसी भी मज़हब और धर्म के लोग क्यों ना हो, क्योंकि हमें बांटने वाले तो कुछ बुद्धिमान और चालाक लोग थे, लेकिन हम सभी परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज एक और महत्वपूर्ण बातों को हम इस समय जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आज हम जानेंगे झूठ के बारे में, कि झूठ बोलना कितना सच है और कितना गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर किसी का लाभ होता है तो झूठ बोलने में क्या नुकसान है, लेकिन परमेश्वर झूठ को कुछ और ही देखता है। उसकी नज़र में कुछ और ही है झूठ के बारे में। तो झूठ जो बहुत नुकसान करती है, झूठ के कारण ही आज संसार में बहुत सारे बुराई हो रहा है। वर्तमान में ही न्यूज़ में आप देखिए बहुत सारे भयानक चीज़ें हो रहा है। तो झूठ एक अपराध है जिससे मनुष्यों को बचना और भागना चाहिए। यह परमेश्वर का सलाह है, प्रभु यीशु मसीह का सलाह है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, नीति वचन में ही जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों वास करता है। जो इसे काम में लाता है उसका प्रतिफल भोगेगा। ये जो टंक है, जो जीव है, इसमें बहुत ताकत है। हम इस जीव से जो भी बोलते हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वो गायब नहीं हो रहा, लुप्त नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में एक रिकॉर्ड जैसा बनता जाता है। तो आइए हम झूठ के बारे में जानेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, और नीति वचन की किताब बहुत सारे अध्यायों को हम पढ़ेंगे और पदों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि झूठ से क्या नुकसान होता है। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हम पढ़ते हैं 6 का 17 और 19 17 में क्या लिखा है। झूठ बोलने वाली जीभ जो है बहुत सोच समझ के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। झूठ बोलने वाली जीभ से प्रभु नफरत करता है। झूठ तो झूठ है। आगे लिखा है 19, झूठ बोलने वाली साक्षी, जो झूठी साक्षी देते हैं, जो झूठा गवाह ठहरा लेते हैं, झूठा गवाह बनते हैं, उनसे प्रभु नफरत करता है। अगर कोई झूठा गवाह पैसे कारण बन रहा है, यह भी अपराध है। कोई बना रहा है तो भी अपराध है। झूठ से प्रभु नफरत करते हैं, ये भी पाप है। आपके लिए और पदों को पढ़ते हैं। 12 का 17, 18, 19, 22 पढ़ेंगे कि परमेश्वर इन वचनों में क्या बोलता है। आज हम पढ़ देते हैं आपके लिए। यहाँ 17 में इस प्रकार लिखा है। 17 में बोलता है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। हमें सच बोलना चाहिए। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, धर्म का काम प्रकट करता है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। जो झूठा गवाह बनता है, झूठी गवाही देता है, झूठी साक्षी ठहरा लेता है, वो क्या करता है, छल प्रकट करता है, अपराध प्रकट करता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। और आगे परमेश्वर का वचन 18, ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। तलवार के समान चुभता है हमारी बातें, बिना सोच विचार के वो जो बोलते हैं। परमेश्वर का वचन 19 कहता है, सच्चाई सदा बनी रहती है। जो सच्चाई है वो सदा बनी रहेगी, लेकिन जो झूठ है वो नाश किए जाएंगे, लोप किए जाएंगे। आगे लिखा, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। ये जो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ के द्वारा जो कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, पल भर का है, वो नाश हो जाएगा। हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए झूठ से बचो।
परमेश्वर हर कामों को देख रहा है जो आप और हम करते हैं। तो झूठ एक बुराई है। आज मैं अनुभव किया और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी जेब में सिर्फ झूठ ही है। अपने लाभ के लिए हद पार कर देते हैं, अपनी फ़ायदा के लिए कुछ भी करते हैं। यह बुराई है, यह शैतान के द्वारा हो रहा है। और शैतान आपकी जीभ को, अपनी टांग को आपकी इस्तेमाल करता है और आप इस तरह आपकी ज़िंदगी को नाश करता है। लेकिन जो सच्चा और पवित्र और जीवित परमेश्वर जो आपको प्यार करने कारण जान दे दिया, वो चाहता है कि आप झूठ से बचें, पाप से बचें, क्योंकि इसका हिसाब देना पड़ेगा झूठ बोलने के कारण। आगे और भी लिखा है परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इससे में लिखा है कि झूठ से यहोवा घृणा आती है। झूठ से जो पवित्र प्रभु यीशु हैं, यहोवा परमेश्वर है, उसे घृणा आती है। चाहे आप किसी के भला के लिए झूठ बोले, चाहे अपनी भला के लिए झूठ बोलें या किसी और कमाई के लिए झूठ बोले, झूठ से तो परम प्रधान को घृणा आती है। परंतु जो सच बोलता है उस पर प्रभु का आशीर्वाद होता है। तो झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, परमेश्वर साफ करता है। आज पूरे संसार में हर जगह झूठ बोला जाता है। ये अपराध है। झूठ के कारण तो बहुत सारे बहनें फंसी है, भाई फंसे लोग हैं प्यार के चक्कर में और भी बुरे कामों में। तो ये झूठ से यहोवा घृणा करती है। आगे लिखा, परंतु जो विश्वास से काम करता है उन से वह प्रसन्न होता है। जो ईमानदारी से काम करता है, जो विश्वास के साथ काम करता है, उनसे प्रभु परम प्रधान खुश होता है। लेकिन जो झूठ बोलता है अपनी जेब से, उससे प्रभु घृणा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप झूठ से भागें, झूठ को छोड़ें, सच का साथ दें, सच का साथ रहें आप। आगे मैं आपके लिए और पढ़ देता हूँ। परमेश्वर का वचन 14:5 लिखा है। 14:5 में इस प्रकार यहाँ लिखा है, सच्चे साक्षी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई सच्ची गवाह बनाया है और सच्ची गवाह है वो, तो झूठ नहीं बोलता है। जो सच्ची साक्षी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। जिनके अंदर प्रभु का भय है, ज्ञान है, परमेश्वर को जानते हैं, वो सच बोलते हैं। आगे लिखा है, परंतु झूठी साक्षी झूठ बातें उड़ाता है। जो झूठी साक्षी होते हैं, झूठी गवाह होते हैं, वो झूठ बातें फैलाते हैं। झूठा व्यक्ति झूठी ही बातों को फैलाते रहेंगे। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आगे लिखा है, ठट्ठा करने वाले बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को एक समय आता है कि वो सच्चाई को ढूंढते हैं, सही चीज़ को ढूंढते हैं, लेकिन वो पाएंगे नहीं, क्योंकि उनको जब समय दिया जाता है तो वो अपने आप को सुधारते नहीं हैं। हमें झूठ से भागना चाहिए। और हम 17 का आपके लिए 7 पढ़ देते हैं कि परमेश्वर का वचन झूठ के बारे में क्या लिखा है। 17:5 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहाँ पे 7 में लिखा है, मूढ़ के मुख से उत्तम बात फाबती नहीं। जो मूढ़ लोग होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनकी मुंह से अच्छी बात नहीं भाता। वो झूठ ही खाली फैलाते हैं। आगे लिखा है, इससे अधिक प्रधान के मुंह से झूठ बात नहीं फाबती। जो प्रधान लोग हैं, जो अधिकारी हैं, आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ, मूढ़ के मुख से उत्तम बात नहीं फाबती। जो झूठी लोग हैं उसकी द्वारा उत्तम बात, उसकी मुंह के द्वारा जो बोला जाता है वो अच्छा नहीं लगता है। और लिखा, और इससे अधिक प्रधान के मुंह से झूठी बात नहीं फाती। जो प्रधान लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनकी मुंह से भी झूठ बात शोभा नहीं देता है बोलना। तो एक काम काज करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हम और भी वचनों को पढ़ देंगे आपके लिए। 19 का हम 5 और 9 और 22 पढ़ेंगे। 19 का 5 में इस प्रकार लिखा है, झूठी साक्षी निर्दोषी नहीं ठहरता। मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो को आप समझ रहे हैं, तो जो झूठी साक्षी हैं, अगर आप झूठा गवाह बने हो किसी कारण, पैसे कारण या लोभ के कारण, तो आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे। ये प्रभु का न्याय है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें झूठा गवाह नहीं बनना और झूठ नहीं बोलना है, ये भी एक पाप है। ऐसा लिखा है, झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, उसका न्याय होगा, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा।
देखिए, यह है परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का वचन। जो झूठ बोलता है वो नहीं बचेगा, उसका तो न्याय होना ही है, उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा ऐसे कामों के कारण। तो हमें झूठ से बचना है। जो झूठ बोलता है वो प्रभु की दृष्टि से नहीं बचेगा। आप किसी भी कारण क्यों ना झूठ बोले, ये अपराध है, ये पाप है, ये परम प्रधान के नज़र में पाप है। भले किसी और के नज़र में पाप ना हो, आपके शिक्षक के नज़र में, आपके माँ बाप के नज़र में, आप जिसकी आराधना पूजा करते हैं उसकी नज़र में पाप ना हो, लेकिन एक प्रभु के बारे में, जिसके बारे में ये बाइबल बताती है कि इसके पीछे जो प्रभु है वो बोलता है ये झूठ पाप है, इनसे बचें। आगे लिखा है इसी में आपके लिए, हम इसी का पढ़ देते हैं कि परमेश्वर 9 का क्या लिखा। 9 में लिखा है, झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। बार बार परमेश्वर कहता है झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता वह नष्ट हो जाता है। जो झूठ बोलता है वो तो खुद ही नष्ट हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे वो खुद नष्ट हो रहा है। आप झूठ से बचें। आगे लिखा है परमेश्वर का वचन, इसकी परमेश्वर का वचन 22 में लिखा है। 22 में क्या लिखा है, मनुष्य 22 में लिखा है, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है। जब मनुष्य कृपा करता है, सच्चाई बोलता है, सच बोलता है, तो उसके क्या होता है, उसकी अनुसार चाहने योग्य होता है, लोगों को चाहने के योग्य हो जाता है वो। और लिखा, और निर्धन जन झूठ बोलने से उत्तम है। जो निर्धन जन है, जो गरीब है, लेकिन अगर वो सच बोलता है तो झूठ बोलने वाले से वो अच्छा व्यक्ति है। आगे लिखा है 21 का 6 पद में आपके लिए हम पढ़ देते हैं। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाले कोहरा है। देखें परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, यहाँ पे साफ रीति से बता रहा है, आपका किसी काम में नहीं आएगा। वो लिखा है जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाली कोहरा है। आप अपने आप को जांचें कि हम कहाँ कहाँ ऐसे काम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो वायु के, जो आपने धन इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठा किया, वायु हवा के समान उड़ जाने वाली है, वो आपका किसी काम के नहीं आएगा, क्योंकि आप उसे कोहरा के समान है। कोहरा सर्दी के समय में भयंकर होती है, वैसा है, अचानक दिखती है और अचानक गायब हो जाती है। ऐसा आपका धन और पैसा है जब आप झूठ के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये भी अपराध और बुराई है परमेश्वर के नज़र में। आगे और भी एक वचन आपके लिए हम पढ़ देते हैं, 6 का 28, सॉरी 28 का 21 का 6, 28 भी है, 6 और 28 का है। 21 का 28 में इस प्रकार लिखा है यहाँ पे, झूठी साक्षी नाश होता है। जो झूठा गवाह होते हैं और झूठी गवाह बनते हैं वो नाश होंगे, बनाने वाले और बनने वाले दोनों नाश होंगे। और लिखा परंतु जितने जो सुने हैं वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। आप जितना जानते हैं, जितना सुने हैं, वही कहना आपके लिए स्थिर होगा, आप बने रहेंगे। लेकिन आप बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कहीं पर अपनी लाभ के कारण, तो क्या होगा, आप स्थिर नहीं रहेंगे, आपका नुकसान होगा। एक पद और पढ़कर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आगे इस प्रकार लिखा है 25 का 18 में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 18 पद, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना और तीर है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। जो झूठ बोलते हैं उसके बारे में, जो झूठी साक्षी बनते हैं उसके बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ता हूँ। जो किसी के भी विरोध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा है जो नुकसान करता है। हथौड़ा क्या करती है, नाश करती है। और तलवार जैसा है, उसकी जो झूठ बानी है तलवार जैसा हथौड़ा समान है, जो किसी धर्मी का जीवन बर्बाद कर देता है, किसी अच्छे मनुष्य, किसी दुर्बल और कमज़ोर का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, सिर्फ पैसे और लालच के कारण, सिर्फ थोड़ा देरी खुशी के कारण। तलवार और पैना तीर है जो नुकसान करता है जब झूठी साक्षी बनते हैं। जो सच लोग दबाए जाते हैं तो उनका नुकसान होता है। इस कारण ये झूठ बोलना बहुत अपराध है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप इन बुराइयों से बचें ताकि आपकी ज़िंदगी सफल और सही हो और आपको प्रभु बहुत दिन इस पृथ्वी पर रख सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। उम्मीद करते हैं
इस वीडियो में जो कुछ सिखाया जाता है आप उसे समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, और इन बुराइयों से आप भागेंगे और बचेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।